गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 12 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.1 है अवकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट डेरिवेटिव। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में से काफ़ी कुछ आता है। ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है, बहुत ही सरल है, समझने की कोशिश करना। वृत्त के क्षेत्रफल, अब वृत्त का क्षेत्रफल आपको मालूम होना चाहिए, पढ़ा होगा न में। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है हमें, यानी कि हमें क्या ज्ञात करनी है, डी ए अपॉन डी आर। किसके सापेक्ष? त्रिज्या के सापेक्ष। तो ध्यान से देखिए आप, हमें डी ए अपॉन डी आर ज्ञात करनी है। ए मान लो क्या है, क्षेत्रफल, एरिया बोलते हैं ना, है। माना वृत्त का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, तो हमें क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर डी ए अपॉन डी आर, किसके सापेक्ष? त्रिज्या के सापेक्ष। डी ए अपॉन डी आर ज्ञात करना, आर बराबर 3 पर। तो माना वृत्त का क्षेत्रफल ए है, तो ए बराबर वृत्त का क्षेत्रफल होता है कितना, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, हम निकाल लेंगे सीधे इसका, वो निकाल लो क्या, डेरिवेटिव। डी ए अपॉन डी आर निकाला है, तो इसलिए डी ए अपॉन डी आर, आर के सापेक्ष कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। 2 पाई आर हो गया। अब आर बराबर कितना दिया है, 3, तो डी ए अपॉन डी आर, आर बराबर 3 तो हो गया। देखो एरिया किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष, परिवर्तन की दर कितना हो गया, 2 पाई आर है 3, यानी कि बराबर 6 पाई। और इसका मात्रक कैसे लिखते हैं, ए क्या है, एरिया का कितना होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग होता है, और रेडियस का सेमी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेमी, यही इसका आंसर हो गया। देखो यूनिट जरूर लिखनी है हमें। एरिया का वर्ग सेमी होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और त्रिज्या का सेमी, यही इसका हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार बी पार्ट है, देखो बी पार्ट, बी पार्ट में क्या है, बिल्कुल इसी जगह हम क्या निकालेंगे, 4 रख दो बस, है ना। डी भी यही हो जाएगा, डी ए अपॉन डी आर हमारा कितना आ गया था, 2 पाई आर, और डी ए अपॉन डी आर हम निकालेंगे, आर बराबर 4 पे 4 रख दो, 2 पाई आर की जगह 4, तो बराबर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो गया। आशा आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, एक घन का आयतन, घन का आयतन, देखो आपको घन, घनाभ, वृत्त और बेलन, शंकु का सूत्र याद होना चाहिए, जो हाई स्कूल में पढ़ा। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब, घन के आयतन का ये होता है पर सेकंड। इसका मतलब जो है, ध्यान से देखना, हमें क्या दे दिया, ये घन का आयतन। घन के आयतन को क्या लिखते हैं, वी से लिखते हैं, वॉल्यूम को। माना घन का आयतन, ध्यान से देखना, बराबर कैपिटल वी, वॉल्यूम होता है आयतन को, इसका मतलब डी वी, आयतन पर सेकंड, सेकंड किसका होता है, समय का मात्रक, यानी डी वी अपॉन डी टी बराबर 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। समझ में आया ये, देखो डी वी अपॉन डी टी दिया है, ये एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 6a स्क्वायर, आपको याद होगा पृष्ठ क्षेत्रफल है। माना ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल कितना मान लें, आप जानते हो, एस मान लो, ए मान लो, इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं हम। ध्यान से देखना आप गौर से, तो कितना आएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल माना घन का आयतन बराबर बी है। अब बी क्या होता है, बाद में काम आएगा, बी की जगह रख देंगे हम इसका आयतन। कितना होता है, घन का आयतन भुजा का क्यूब। घन का आयतन कितना होता है भैया, भुजा का क्यूब होता है, नहीं होता है, ठीक है। घन का आयतन कितना होता है, भुजा का क्यूब, ये काम आएगा हमारे। घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, मैं लिख दूं यहाँ भी, इस सूत्र ब्रैकेट में लिख देंगे, घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब, और घन की भुजा मान लो ए है, ये भी लिख दो। माना घन
की भुजा बराबर ए, माना घन की, ठीक है, माना घन की भुजा बराबर ए। अब हमें डी वी अपॉन डी टी बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है, तो डी अपॉन डी टी, वी क्या होता है वॉल्यूम, और घन का आयतन कितना होता है ए क्यूब, भुजा का क्यूब बराबर 8। अब कितना हो गया इसका डिफरेंशियल करो, यानी 3a² बराबर 8, ये तो हो गया 3a² बराबर 8, ठीक है, यानी a² बराबर 8/3। ध्यान से देखना, a² बराबर 8/3, ठीक है, 3a² बराबर 8/3। लेकिन एक हमें क्या था, अब यहाँ देखो d अपॉन डी टी, और हमने a का कर दिया, तो हम पे यहाँ पे किससे गुणा करनी पड़ेगी, dA अपॉन डी टी बराबर, यानी dA अपॉन डी टी a² बराबर 8/3। क्लियर है, क्योंकि हमने प्यारे बच्चों किसके सापेक्ष कर दिया, a के सापेक्ष, और करना था तो dA अपॉन डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो a² dA अपॉन डी टी a² बराबर 8/3, और dA अपॉन डी टी बराबर हो जाएगा बच्चों 8/3a², समीकरण 1 मान लो। क्लियर है, समझ में आया यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर किस दर से क्षेत्रफल बढ़ रहा है, माना घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर s मान लो, सरफेस एरिया होता है ना s, तो s बराबर क्या होता है 6a²। अब हमें ds किस दर से बढ़ रहा है, क्या पृष्ठीय ds अपॉन dt निकालना है, t के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 12a, लेकिन हमें t के सापेक्ष करना था, dA अपॉन dt से गुणा कर देंगे, तो ds अपॉन dt बराबर, और a बराबर कितना है, a बराबर यहाँ दे दिया 12, देखो जबकि इस किनारे की लंबाई 12 है, तो 12 × 12, और dA अपॉन dt हमने निकालिया है 8/3a², और a² का मान यहाँ भी रख देंगे, यानी 12 × 12 रख देंगे, नहीं a का मान तो 12 × 12 से ही कट गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 8/3। अब ds एरिया क्या होता है, सेंटीमीटर² पर t का कितना होता है, सेकंड, यही हमारा आंसर आ गया। तो इन सवालों को जरा प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत आराम से कर सकते हो, कुछ नहीं है ना, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल था। देखो एक घन का आयतन दिया था dV अपॉन dt, v क्या मान लिया, v क्या होता है वॉल्यूम, और घन का आयतन कितना होता है, देखो v का मान हम रख दिया भुजा का क्यूब होता है, नहीं इसका डिफरेंशियल कर दिया t के सापेक्ष, तो 3a² dA अपॉन dt बराबर 8, dA अपॉन dt a² बराबर ये 3 का जाएगा बटे में, a² भी बटे में चला गया। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर s माना, s बराबर 6a² होता है, ये सूत्र है, घन का संपूर्ण पृष्ठ सरफेस एरिया होता है 6a², ds अपॉन t के सापेक्ष कर रहे हैं तो 12a हो गया, और dA अपॉन dt, अब हम क्या है 12a का मान 12 रख दिया, और 8/3a² था, तो 12 × 12, a बराबर 12 है ना, 12 कट गया, ये 8/3 सेंटीमीटर² प्रति सेकंड, ये हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार आप ध्यान से करेंगे तो समझ में आएगा। आगे एक एक हम सवाल बताने की कोशिश करेंगे, आप प्रैक्टिस करना और रिवीजन करेंगे तो ज़रूर आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है ना। और जिसको भी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कमेंट्स करें, जिससे कि हम मोटिवेट हों कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो हम यही उम्मीद करेंगे आप लोग हमें बताइए, 6.1 के 2 सवाल बताए हैं, आपको समझ में आए हैं या नहीं आए। कई तरीके हैं बेटा, हम और तो अप्लाई करेंगे अपना इनपुट्स, हमारे पास इनपुट्स प्रभु की कृपा है, और अप्लाई करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया और हमने भी करा दिया तो बढ़िया बात नहीं है ना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट्स में लिखिए, ठीक है, तो हम उसे और अच्छे मेथड से आपको बताने की कोशिश करेंगे। अपने माता पिता का कहना मानिए और अनावश्यक घर से बाहर न निकलिए। धन्यवाद।